रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ाख्र अली अंजम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि वो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको मेरी आने वाली नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, जैसा कि मेरा चैनल फार्मा में आने वाले लोगों की हेल्प के लिए मकसद के हवाले से मैंने इसको डेजिग्नेट किया है, तो आज मेरी जो वीडियो है वो है फ्रेश कैंडिडेट्स जो फार्मा में अप्लाई करना चाहते हैं उनसे कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं FAQ फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स। तो मैं आज अपनी वीडियो में अपने जो नाज़रीन उनसे शेयर करूंगा कि वो कौन से सवाल हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इंसान जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में या जिस शोबे में अप्लाई करना चाहे तो उस शोबे का बेसिक नॉलेज होना उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई कलीग जो फार्मा में अप्लाई करना चाह रहा है तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो उनसे जो पहला क्वेश्चन उनके सामने रखता है वो होता है कि आप फार्मा इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। तो फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स जो फार्मा ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले इस सवाल को जानना बेहद ज़रूरी है कि फार्मा इंडस्ट्री होती क्या है। मैंने अपनी पहली ही वीडियो में ये बता दिया था कि फार्मा इंडस्ट्री जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बेसिक फंक्शन जो प्रोवाइड कर रही है वो ये है कि वो किसी भी मेडिसिन को सबसे पहले इन्वेंट करती है, डिस्कवर करती है, डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है और उसके बाद फाइनल उसकी जो स्टेज है वो उसकी मार्केटिंग करती है। यानी उसकी 4 स्टेजेस हैं: डिस्कवर, डेवलप, प्रोड्यूस एंड मार्केट। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स फार्मा ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़ाहिर है वो जिस शोबे में अप्लाई करना चाहते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। तो नए आने वालों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ये 4 फंक्शन परफॉर्म करती है और यहाँ पे उनकी जो जॉब है वो मार्केटिंग से रिलेटेड होती है। इसके अलावा आपको ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ का पता हो ताकि आप अपने इंटरव्यू को अपनी दिलचस्पी शो कर सकें, क्योंकि सर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जब कोई भी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, बिजनेस ग्रो करता है तो डेफिनेटली सी बात है जो कलीग्स, जो पर्सन्स उस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उनको भी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये आप लोगों से डिस्कस भी किया हुआ है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 6.44 यानी कि 644 ट्रिलियन की मार्केट है, यानी कि 644 खरब की मार्केट है और 800 प्लस इसमें फार्मास्यूटिकल की जो है कंपनीज है। तो आप ये देख लें ये कितना बड़ा हुजम है जहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं। इसके अलावा ये वाहिद शायद इंडस्ट्री होगी इस वक्त पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जो कि डबल डिजिट से ग्रोथ करे, ऑलमोस्ट 24% तक इसकी ग्रोथ है। तो आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर जो आपसे जब आप ये एक ओवरव्यू दे देंगे कि सर ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ये फंक्शंस हैं, ये इस रेशो से ग्रो कर रही है और यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं, हम स्विच जल्दी से कर सकते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर आप एक और भी है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मैं अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये देना चाहूँगा कि देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत सारे बेरोजगार लोगों को सहारा दिया है। वो अपनी फैमिलीज के लिए ब्रेड एंड बटर विन कर रहे हैं। जो एक फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि सिंपल BA के साथ होता है, ऑलमोस्ट उसकी जो इस वक्त करंट सिनेरियो में पे है वो 35,000 to 40,000 तक पे है। वो अपनी फैमिली का एक अच्छा रोजगार बना रहा होता है। तो ये एक उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन है उसमें ये आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 35 to 40,000 पे है। मंथली इंसेंटिव्स कंपनीज के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्वार्टरली इंसेंटिव तकरीबन 1 लाख प्लस तक है अगर हम बड़ी कंपनियों के नाम लें। मंथली इंसेंटिव कुछ दे रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस आपके अवेलेबल है, इसके अलावा जच्चा बच्चा की सहूलत आपको अवेलेबल है, प्रोविडेंट फंड की सहूलत अवेलेबल है। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज जो हैं वो आपको फॉरेन टूर्स करवा रही हैं, जो कि 1 लाख प्लस सैलरी कमाने वाला पर्सन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो खुद अफोर्ड कभी नहीं करेगा, अपने पैसों से फॉरेन टूर कभी भी नहीं करना चाहेगा। ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की फर्म्स हैं या कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को फॉरेन टूर भी करवाते हैं। इस तरह सो ऑन और बहुत से आप बता सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जिस कंपनी में वो अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उस कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी का नाम क्या है। IMS में जो कि आपके IQVIA हो चुका है, IQVIA में उसकी रैंकिंग क्या है, वो टॉप 10 में है, टॉप 50 में है, टॉप 100 में है, ये जानना ज़रूरी है। मतलब वो आपसे पूछे या ना पूछे, वो बल्कि सवाल ये कर देते हैं कि
कि आपने हमारी जिस कंपनी में अप्लाई किया इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उनको ऑलरेडी ही इल्म होना चाहिए कि हम इस कंपनी के बारे में सर ये जानते हैं कि ये टॉप 10 में आती है, इसके अलावा इसके इतने ग्रुप्स हैं, इसमें इतने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये तो बड़ा डीपली हो जाएगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाला, लेकिन उनको रैंकिंग ऑलमोस्ट पता हो या उसके मशहूर फेमस ब्रांड्स का पता हो, यानी कि अच्छा ये तो हो गया ओवरऑल कंपनी। मोर ओवर जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के पता के होने के साथ साथ उन्हें ये भी पता हो कि वो जिस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं उस ग्रुप का नाम क्या है, जो कंपनी के विद इन कंपनीज ग्रुप के नेम्स होते हैं, और प्रोडक्ट्स का उनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस आखिर आप ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि अगर वो स्टॉमिक से रिलेटेड है कि मतलब पीपीआईज है तो आपको उनका पता होना चाहिए, अगर कोई पेन किलर है, डायबिटीज़ के रिलेटेड है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, तो आपको उनका पता होना ज़रूरी है। मोर ओवर फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि अपने एरिया में रहते हैं, जाहिर सी बात है उनका फार्मा से चाहे नहीं ताल्लुक, उनको अपने एरिया के जो फेमस डॉक्टर्स हैं उनका नाम एड्रेस का पता होना ज़रूरी है, ताकि आपसे कोई पूछ ले के चले ठीक है आपका फार्मा इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपके एरिया के मशहूर या फेमस डॉक्टर्स कौन से हैं, तो आपको ये पता हो। मोर ओवर एक और भी क्वेश्चन होता है कि आपको कुछ स्पेशलिटी वाइज का भी पता हो कि ऑर्थोपेडिक्स किसको कहते हैं, ठीक है, ईएनटी का डॉक्टर कौन सा होता है, गायनी से क्या मुराद है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या मुराद है। ये अब आपको इस तरह नॉलेज कैसे आएगा कि ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं आप उनसे मिले, मीटिंग करें, उनसे आप पहले ये सब कुछ लर्न करके, ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर ये इन सवालात के आपके पास जवाबात होते हैं तो इंशाल्लाह जो आपके हायरिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मोर ओवर ये वीडियो के इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी आ गया क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैं इस वीडियो में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं मैं ट्राई करूंगा कि वो कवर हों। इसके अलावा आपसे ये सवाल किया था कि आप अपनी कोई स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताएं, कोई 3 स्ट्रेंथ बता दें, कोई वीकनेसेस बता दें। डेफिनेटली सी बात है आपने किताबी बात नहीं करनी, आपने अपनी स्ट्रेंथ जो है वही बतानी है आपने कि आप पंक्चुअल हैं, आप हार्ड वर्क है, सेल्फ स्टार्टर है, इनिशिएटर हैं, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ है वो आप प्रेजेंट करें। और फिर आपसे पूछा जाएगा कोई अपनी वीकनेस भी शो करे, 3 वीकनेसेस, तो आपने वहाँ पे अपनी ऐसी वीकनेसेस शो करनी है जो कि मतलब कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, यानी कि जो कि जल्दी से चेंज होने वाली। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक वीकनेस है कि एक पर्सन है कि सर उसको ये प्रॉब्लम है कि अगर उसको सर हम कोई काम कहते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हो जाता है कि बाज़ औक़ात उतनी शिद्दत से उस काम की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती तो उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये एक खामी है, यानी कि बहुत ज़्यादा जुनून से काम करना भी, तो ये एक ऐसी खामी है जो यानी कि नुकसानदेह ना हो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। कुछ लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की अगर मैं खामी की बात करूं तो वो कॉल लेट पंच करते, असूलन ये एक खामी है लेकिन ये इस पे आप काम करके इसको दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की आपने खामी बतानी है जिनको दूर किया जा सके। तो इसके अलावा फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए सिस्टम्स जो कि ह्यूमन सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इन सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए साइंटिफिक नॉलेज होना उसके पास बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक चेक करने का पैमाना होता है कि अगर इस बंदे को सिस्टम्स का आइडिया है, सिस्टम्स का पता है, तो इसको ये डिजीज़ को भी पढ़ सकेगा, ये मेडिसिन के ऊपर भी काम कर सकेगा। तो नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को। अस्सलाम वालेकुम।